कुदरत का प्रकोप ऐसा है कि पहाड़ों पर तबाही है और मैदानी इलाकों में चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। जहां देखो वहां कुदरत की विनाश लीला चल रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कुदरत अपना कहर बरपा रही है। मध्य प्रदेश के मैहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति है। बारिश की वजह से मैहर शहर सहित आसपास के इलाके में जलभराव हो गया है। नदी नाले उफान पर है। जिले के जरमोहरा में खेतों में लबालब पानी भरा है तो रपटा के ऊपर पानी आने से मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है, जिसकी वजह से लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। अब आलम यह है कि बारिश लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। अब रीवा के हालात भी आपको दिखा रहे हैं। जिले में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिखे। यहां निचले इलाकों में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। और वहीं रायसेन में मंडीदीप मुंडला में बेतवा नदी में कल दादी और पोती बह गए थे, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने आज दादी के शव को बरामद कर लिया है। बच्ची की तलाश के लिए प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। और अब आपको चौथी तस्वीर दिखा रहे हैं। डिंडौरी के नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नर्मदा नदी उफान पर है। तट पर बने मंदिर और घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। सहायक नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों के उफान को देखते हुए निचले इलाकों में नगर परिषद ने मुनादी कराई है और लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। और दमोह में भी हो रही मूसलाधार बारिश के बाद एक बार फिर हालात चिंताजनक हो गए हैं। जिले के तेंदुखेड़ा इलाके में हुई बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हैं। वहीं इस इलाके के 2 दर्जन गांवों का संपर्क तेंदुखेड़ा और जिला मुख्यालय से टूट गया है। तेंदुखेड़ा के पठा घाट पर पुराना पुल है और इससे हर दिन हजारों लोगों का आवागमन होता है, लेकिन 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश ने पुल को पूरी तरह डुबो दिया है। और वहीं कटनी में रात भर से हो रही बारिश ने नदी नाले उफान पर ला दिए हैं। बारिश से निचले इलाकों में घरों में पानी भर गया है। शहर के कई अंडर ब्रिज में पानी भरा हुआ है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई ग्रामीण क्षेत्रों के आपस में संपर्क टूट गए हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में झमाझम बारिश से सभी नदी नाले उफान पर हैं। इस बारिश से आम जनजीवन प्रभावित होने के साथ ही स्कूली बच्चों को भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल तक पहुंचने के लिए बच्चों को उफनती नदी में जान जोखिम में डालकर ये पार करना पड़ रही है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? तो वहीं छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में 4 दिनों की बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। बाहर निचले इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आधा हिंदुस्तान कुदरत के क्रोध का सामना कर रहा है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और बादल फटने से तबाही का आलम है, तो वहीं मैदानी इलाकों में उफनती नदियों ने लोगों के घरों को कैद कर दिया है। अब हिमाचल और उत्तराखंड से जो तस्वीरें सामने हैं वो न सिर्फ भयावह हैं बल्कि किसी बड़े खतरे की आहट भी है। क्या है बाढ़ और बारिश से पहाड़ों में हालात, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कहीं दरकते पहाड़, कहीं उफान पर नदियां। हर पल मौत का खतरा। आसमान से लगातार हो रही बारिश, सब कुछ बहा ले जाने के लिए आमादा पानी। चट्टानों के नीचे दबी सांसें, और सैलाब के सितम के बीच जिंदगी बचाने की कोशिश। अगस्त महीने की शुरुआत से ही कुदरत का यह प्रकोप काल बनकर लोगों पर टूटा है। तबाही का आलम ऐसा है कि जो रास्ते में आ रहा है सब तबाह होता जा रहा है। कुदरत का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरी देवभूमि कुदरत के क्रोध काल का सामना कर रही है और इस तबाही से सबसे अधिक प्रभावित है
उत्तराखंड का हिमाचल क्षेत्र। हिमाचल और उत्तराखंड की सैकड़ों जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा। गंगा, अलकनंदा, पार्वती समेत कई नदियां उफान पर हैं। तटवर्ती इलाकों में हर वक्त खराब मौसम का खतरा है। भारी बारिश के बीच कब कहां पहाड़ दरक जाए, बादल कब बरसते बरसते फट जाए, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में बादल फटने से तबाही का आलम है, तो वहीं शिमला के पास रामपुर में बादल फटने के बाद जीवन अस्त व्यस्त हो गया। आसमान से ली गई इन तस्वीरों को देखकर तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। पानी का बहाव इतना तेज था कि पहाड़ का एक हिस्सा अपने साथ बहा ले गया। तस्वीरें कुल्लू की हैं, जहां फ्लैश फ्लड के बाद लैंडस्लाइड ने जमकर तबाही मचाई। भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी उफान पर है। लहरों के इस रौद्र रूप को देखते हुए लोगों को नदी से दूरी बनाने की सलाह दी गई है।